देखिए मैं जो आपको कहना चाह रहा हूँ वो ये है, देखिए ये आपका एक बड़ा नेटवर्क है और उसको हमने क्या किया था, 4 पार्ट के अंदर डिवाइड किया था। और उसके जो हमने पार्टीशन किए थे वो किस तरीके से किए थे, यहाँ पे किए थे 0 से 63। मान लीजिए ये ए है आपका, फिर ये बी है जिसको मैंने किया था यहाँ पे 64 से लेके 127, ओके। और ये आपका सी है जिसको डिवाइड किया था 128 से लेके 91। और यहाँ पे डी है जिसको हमने डिवाइड किया था 192 से लेके 225। ये जो व्यू है ना आपका क्या है, ये लॉजिकल व्यू है, ठीक है। लॉजिकल व्यू के हिसाब से समझने के लिए हमने इस तरह से डिवाइड किया, पर रियल लाइफ के अंदर कैसे क्या होता है वो हम थोड़ी सी यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए रियल लाइफ में क्या होता है, आपका जो नेटवर्क है देखिए इस तरीके से होता है। ये हो गया आपका नेटवर्क, ठीक है। और इसको मैं क्या कर देता हूँ अब यहाँ पे देखिए ये है आपका एक राउटर, और यहाँ पे ये राउटर इस तरीके से एक ए सब नेटवर्क से कनेक्टेड है, ठीक है, इस वाले से है ना। और यहाँ पे ये बी है जो सब नेटवर्क से कनेक्टेड है, यहाँ पे इस तरीके से इस सी से कनेक्टेड है, और यहाँ पे डी से कनेक्टेड है, ठीक है। ए से कनेक्टेड है मतलब रेंज क्या है, 0 से लेके 63 तक इसकी रेंज है। इसका नाम दे रहा हूँ मैं R1, और ए से जो राउटर कनेक्टेड आ रहा है उसके इंटरफेस का नाम दे रहा हूँ ए, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ बी, यहाँ पे दे रहा हूँ मैं सी, और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ डी। अब देखिए यहाँ पे, और यहाँ पर एक्सटर्नली एक अलग राउटर कनेक्टेड है। यहाँ पे देखिए क्रॉस का मतलब क्या, राउटर है, ठीक है। तो इसको मैं कर रहा हूँ R2, समझ गए। ये जो है वो आपका क्या है, एक्सटर्नल राउटर है, क्या है यहाँ पे, एक्सटर्नल राउटर। और ये जो है ये वाला है वो क्या है आपका, इंटरनल राउटर। क्या है, इंटरनल राउटर जो नेटवर्क के अंदर है, ठीक है। अब मैं देखो आपसे क्या प्रश्न पूछ रहा हूँ, देखिए यहाँ पे मैं आपको बोलने जा रहा हूँ कि कहाँ गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप खड़े हो और यहाँ से अगर आप देख रहे हो इस नेटवर्क की तरफ, तो आपको क्या दिख रहा है, ये नेटवर्क पूरा का पूरा आपको एक ही दिख रहा है। तो कोई भी पैकेट आएगा जिसे आप फॉरवर्ड करोगे तो इस राउटर R1 की तरफ फॉरवर्ड करोगे। पर आप मेरे को सपोज कीजिए, आप अगर यहाँ राउटर R1 के ऊपर खड़े हो और अब आप देख रहे हो कि मुझे पैकेट कहाँ फॉरवर्ड करना है, तो यहाँ से देखोगे तो आपके पास 4 रास्ते ABCD। पर राउटर क्या है, देखिए हम अगर खुद देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि भाई रेंज दी हुई होगी। जैसे मान लीजिए मैं आपको कह रहा हूँ, मुझे एक मैसेज आया हुआ है, ठीक है। ये मैसेज का पैकेट में बना दिया ये मैसेज, और इसकी सोर्स आईपी है और इसकी डेस्टिनेशन आईपी में ले लेता हूँ 200.10.1.20। ये इसकी डेस्टिनेशन आईपी है, ठीक है। तो यहाँ अगर लॉजिकल व्यू के अंदर देखोगे तो आपको पता चल गया कि जो पैकेट फॉरवर्ड होना चाहिए ए के पास होना चाहिए। पर देखिए राउटर तो क्या है, मशीन है, इसको कैसे पता चलेगा कि भाई मुझे पैकेट ए पे फॉरवर्ड करना है, बी पे, सी पे, डी पे फॉरवर्ड करना है। तो यहाँ पे एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होता है। क्या कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होता है, जिसे हम बोलते हैं सबनेट मास्क। क्या बोलते हैं हम, सबनेट मास्क का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होता है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, उसे हम क्या बोलते हैं, सबनेट मास्क, ठीक है। सबनेट मास्क का काम क्या है, ये आइडेंटिफाई करता है सब नेटवर्क, ध्यान रखना। ये क्या आइडेंटिफाई करता है, सब नेटवर्क। तो यहाँ पे अगर आप लिखना चाहो तो इसे लिख सकते हो, इट इज अ 32-bit number used to identify सबनेट ऑफ आईपी एड्रेस। जो आईपी एड्रेस दिया हुआ है उसको सबनेट आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, सबनेट मास्क का यूज़ करते हैं। ये कैसे वर्क करता है कैसे नहीं, ये अभी हम आइडेंटिफाई करने वाले, देखने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए जो भी पैकेट आएगा राउटर R2 से कहाँ फॉरवर्ड होगा, R1, और R1 क्या करेगा, जो भी आईपी आपका दिया हुआ है उस आईपी के साथ सबनेट मास्क का एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और वहाँ से आपकी नेटवर्क आईडी निकालेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हम देखने वाले हैं यहाँ पे। अब देखो मैं आपको यहाँ पे जो बताने वाला हूँ वो चीज़ ये है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे आ जाइए आप। अब हम बात कर लेते हैं डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क की। किसकी बात करें, डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क। तो देखिए हर क्लास के डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क है, ठीक है। क्या है, डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क। तो अगर हम क्लास ए की बात करें तो क्लास ए के डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क है 255.0.0.0। ये कैसे आया सर, हमेशा ध्यान रखना सबनेट मास्क के अंदर क्या होता है, आपका जो नेटवर्क आईडी पार्ट होता है ना,
सबनेट मास्क के अंदर क्या हो जाता है आपका नेटवर्क आईडी पार्ट और सबनेट आईडी पार्ट, ये हमेशा क्या हो जाता है आपका A1 हो जाता है। क्या हो जाता है आपका ऑल वंस हो जाती है, ये हमेशा ध्यान रखना। नेटवर्क आईडी पार्ट और सबनेट आईडी पार्ट क्या हो जाते हैं हमारे वंस हो जाते हैं, और जो होस्ट आईडी पार्ट है वो क्या हो जाते हैं आपके 0 हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए क्लास ए के अंदर आपका नेटवर्क आईडी पार्ट कौन सा है, फर्स्ट ऑक्टेट। फर्स्ट ऑक्टेट मतलब 8 बिट, और 8 बिट को आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 255.0.0.0। इसी प्रकार से क्लास बी के अंदर आपके नेटवर्क आईडी पार्ट कितने बिट है 16, तो ये क्या हो जाएगा 255.255.0.0। इसी प्रकार क्लास सी के अंदर क्या है आपके 24 जो बिट है वो क्या है आपके नेटवर्क आईडी पार्ट, तो 255 डॉट है ना 255.0। ठीक है, तो ये आपके डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क है। क्या है आपके डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। फिर देखिए अब और एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कहाँ कैसे आ सकता है इस टॉपिक अगर हम थोड़ा सा आगे चले, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो जब भी हम किसी नेटवर्क को डिवाइड कर देते हैं बड़े नेटवर्क को छोटे नेटवर्क के अंदर, देखिए पहले आपका आईपी एड्रेस क्या होता है, 2 पार्ट के अंदर डिवाइड होता है। कौन कौन से पार्ट, नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी पार्ट के अंदर। पर हम क्या करते हैं बड़े वाले नेटवर्क को छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो मैंने क्या बोला था उस समय, हम क्या करते हैं हमेशा होस्ट आईडी बिट का यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं होस्ट आईडी बिट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जिस होस्ट आईडी हम बिट का यूज़ करेंगे जितनी, वो सारी की सारी आप क्या हो जाएगी सबनेट आईडी बिट। ध्यान रखना, अब आपका आईपी एड्रेस 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, नेटवर्क आईडी बिट, सबनेट आईडी बिट और होस्ट आईडी बिट। और हमेशा सबनेट आईडी बिट है वो हमेशा किससे लेंगे, हम होस्ट आईडी बिट से लेंगे। हमेशा ध्यान रखना एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है। ओके, तो अब आप बता दीजिए कि सर हमने पहले जो 2 नेटवर्क लिए हैं, एक नेटवर्क लिया था जिसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, और एक नेटवर्क लिया था जिसको हमने 4 पार्ट के अंदर डिवाइड किया था। तो अब उन नेटवर्क का सबनेट मास्क क्या होगा। तो चलिए हम ऊपर वापस चल लेते हैं जहाँ पे हमने कल इस क्वेश्चन को सोल्व किया था। तो देखिए अब इनका आपको क्या निकालना है, सबनेट मास्क निकालना है। क्या निकालना है इनका, सबनेट मास्क निकालना है। तो देखिए सबनेट मास्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितने बिट आपने होस्ट आईडी से यूज़ किए हैं वहाँ पे हम क्या कर देंगे 1 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखिए जो आपका आईपी है ये 200.10.1.0 कौन सी क्लास का है, कौन सी क्लास का है, ये सर है जो क्लास सी का है। क्लास सी का तो डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क लिख लीजिए 255.255.255. अब बताइए मेरे को, आपने इसके अंदर से कितने बिट को 1 सेट किया 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करने के लिए, कितने बिट को सेट किया, 1 बिट को। तो आप ऐसा कीजिए, इसको 8 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बिट हो गई। और यहाँ पे जितनी भी बिट को आपने यूज़ किया होस्ट आईडी की सबनेट आईडी कन्वर्ट करने के लिए उसको 1 रख दीजिए, और बाकी सबको आप क्या रख दीजिए 0 रख दीजिए। अगर इसको आप डेसिमल में चेंज करोगे तो इसकी बेस वैल्यू क्या आएगी 128। तो आपका जो सबनेट मास्क है वो निकल के क्या आ गया 255 डॉट इसकी वैल्यू क्या है 128। ये आपका इन दोनों नेटवर्क के लिए सबनेट मास्क निकल के आ गया है, ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर हम एक बड़े नेटवर्क को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं तो उसका नेटवर्क आईडी क्या है, उसका सबनेट मास्क क्या निकल के आ गया आपका, ये वाला निकल के आ गया। सेम इसी तरीके से आपको यूज़ करना है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर, जिसके अंदर हमने इसको 4 पार्ट के अंदर डिवाइड किया था। तो इसके अंदर हमने कितनी बिट का यूज़ किया, 2 बिट का यूज़ किया था। तो इन दोनों बिट को हम क्या रख देंगे 1 रख देंगे। तो बस रख दीजिए। डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है 255.255.255. 1 2 3 4 5 6 7 8, इन दोनों का 1 रख दीजिए। इनकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू होगी आपकी 128 और इसकी वैल्यू होगी आपकी 64। तो यहाँ ये क्या आ जाएगा 255.192.192. तो ये आपका क्या आ गया सबनेट मास्क निकल के आ गया। क्या है सबनेट मास्क सर, एक सब नेटवर्क का है, नहीं, ये इन चारों का सब नेटवर्क मास्क है। तो इसका यूज़ कैसे करते हैं वो देखिए, अब मैं आपको यूज़ कैसे करते हैं वो बता देता हूँ आपको। यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो अब हम क्वेश्चन उसी के ऊपर आ जाते हैं कि भाई ये आपका एक पैकेट है, इसका एक आईपी है 200.10.1.20। वो ये जो पैकेट है कौन से सबनेट मास्क के ऊपर फॉरवर्ड होगा, ए पे होगा, बी पे होगा, सी पे होगा, डी पे होगा। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे हम, सबनेट मास्क से निकालेंगे। ध्यान रखना, जब भी आप कोई भी आईपी दिया हुआ हो उसको आप अगर आप सबनेट मास्क के साथ
एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते, ध्यान रखना बिटवाइज एंड ऑपरेशन आप परफॉर्म करते हो तो आपका आउटपुट के अंदर क्या देगा, वो नेटवर्क आईडी या नेटवर्क आईडी या सबनेट आईडी देगा। वो आपको क्या देगा, ये जो सबनेट आईडी है, ये जो सबनेट आईडी है उसका फर्स्ट आईपी देगा, या ये है इसका फर्स्ट आईपी, फर्स्ट आईपी, फर्स्ट आईपी। जिससे क्या पता चल जाएगा कि जो पैकेट मुझे इस नेटवर्क में फॉरवर्ड करना है, इस नेटवर्क में करना है, इसमें करना है या इसमें करना है। ओके, तो हमें आईपी क्या दिया हुआ है, बता दीजिए आप, क्या दिया हुआ है, 200.10.1.20 यही दिया हुआ है। और अभी हम क्या, सबनेट मास्क क्या दिया हुआ है इसका, 4 अगर डिवाइड करा कर, जैसे सबनेट मास्क हमने क्या निकाला, 255.255.192। तो अगर मुझे इसका नेटवर्क आईडी निकालना है, सब नेटवर्क आईडी, तो मैं क्या करूँगा, इसके साथ एंड ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा और इसका नेटवर्क आईडी या सबनेट आईडी निकालने की कोशिश करूँगा। तो इस फर्स्ट टाइम में, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ, आपको बिट के अंदर कन्वर्ट करेंगे, बाकी अगली बार से आपको डायरेक्ट करने की कोशिश करना है। तो ये जो 200 है ना आईपी, इसको मैं बिट में कन्वर्ट करके यहाँ बता रहा हूँ, है ना, जो हो गया आईपी। तो इसको अगर आप बिट में कन्वर्ट करोगे तो देखिए ये जो कन्वर्ट आप करोगे ना, कुछ इस तरीके से कन्वर्ट होगा। तो ये आपको आना चाहिए ये देखिए ये क्या हो गया, 128 के अंदर आपने 64 जोड़ा तो क्या हो गया यहाँ पे 192, और बाकी मुझे 8 चाहिए, तो यहाँ पे 32 नहीं चाहिए, 16 नहीं चाहिए और 8 चाहिए, और बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। तो 1 2 3 8 बिट हो गए। अब 10 को कन्वर्ट कीजिए यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा आपके पास, 128 नहीं चाहिए, 64 नहीं चाहिए, 32 नहीं चाहिए, 16 नहीं चाहिए, 8 चाहिए, 4 नहीं चाहिए, 2 चाहिए और 1 नहीं चाहिए, डॉट। 1 क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 और 1, और 20 को कन्वर्ट करोगे तो कैसे करोगे, 128 नहीं चाहिए, 128 नहीं चाहिए, 64 नहीं चाहिए, 32 नहीं चाहिए, 16 चाहिए और 8 नहीं चाहिए, 4 चाहिए, 2 नहीं चाहिए और 1 नहीं चाहिए। देखिए 8 बिट हो गए, ठीक है। तो ये जो है इसको मैंने आईपी को कन्वर्ट किया, इस आईपी को ना 200 वाले को। अब 255 को आप कन्वर्ट कीजिए बाइनरी के अंदर, देखा जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 डॉट 1 2 3 4 1 2 3 4 डॉट 1 2 3 4 1 2 3 4 डॉट 192 कैसे हो जाएगा, 1 2 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसका आपको क्या बनना है, बिट वाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। देखिए 1 और 1 क्या हो जाएगा, 1 1 और 1 1, 0 और 1 0 0, 1 और 1 क्या हो जाएगा, 1 0 0 0, ये क्या हो जाएगा आपका 0 0 0 0, ये क्या हो जाएगा 1 0 1 0, ये क्या हो जाएगा आपके पास 0 0 0 0 0 0 0 और 1 डॉट, ये क्या हो जाएगा आपके पास 0 0 और बाकी सारे क्या हो जाएगा आपके 0 0 0 0। समझ में आई बात आपको। देखिए मैंने एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया, जिसके अंदर क्या होता है 0 और 0 क्या होगा आपके 0, 0 और 1 क्या हो गया आपके 0, 1 और 0 क्या हो गया आपके 0, और 1 और 1 क्या हो गया आपके 1 होगा, ठीक है। तो ये हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया है। अगर इस बाइनरी को अगर डेसिमल में आप कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, देखिए ये आएगा आपके वापस 200 डॉट 10 डॉट 1, देखिए 1 डॉट क्या आ जाएगा यहाँ पे 0। तो एक चीज़ अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो जब भी 255 है ना नीचे, तो जो ऊपर वाले जो भी आपके नंबर दे रखे वो सेम टू सेम रिपीट हो रहे हैं। यहाँ देखिए 200.10.1। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर 255 नीचे दे रखा हो तो ऊपर हमेशा जो वैल्यू वो की वही आपके एंड ऑपरेशन करने के बाद परफॉर्म होगी। इसलिए इस एग्ज़ाम के अंदर आपको ये इतना पार्ट नहीं करना है, जितना भी 255 तक दिया हुआ ना उसको नहीं करना है। बाकी जो बचा हुआ पार्ट है इसका आप क्या कीजिए, बाइनरी निकाल लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे निकाल रखा है ना। तो इसको आप निकालोगे, देखिए आ जाएगा 0। तो जब मैंने एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया तो आईपी क्या निकल के आ गया 200.10.1.0। इसका मतलब जिस भी सब नेटवर्क की आईपी इससे स्टार्ट हो रही है 0 से, उस सब नेटवर्क के ऊपर ये पैकेट फॉरवर्ड होगा। कौन सा वाला पैकेट फॉरवर्ड होगा, कौन सा, ये वाला पैकेट, ये वाला पैकेट फॉरवर्ड होगा, क्योंकि डेस्टिनेशन 20 दिया हुआ ना। अब बता दो जो 0 है वो कौन सी सब नेटवर्क की है। अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे 0 से 63 किसका है, ए का। तो मैसेज यहाँ से जाएगा R2 से R1 के पास, और R1 से जाएगा फिर ए के पास। तो मैसेज किससे फॉरवर्ड होगा, यहाँ पे ए के पास फॉरवर्ड होगा। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल के थ्रू अभी हम थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके अंदर मुझे क्या रिजल्ट मिला, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे रिजल्ट,
तो नेटवर्क अगर हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे नेटवर्क आईडी ऑफ ए इज़ 200.10.1.0। सो आप ये लिख सकते हैं यहाँ पे पैकेट विल फॉरवर्ड टू ए सबनेट। पैकेट किसे फॉरवर्ड होगा? ए सबनेट को फॉरवर्ड होगा। चलिए एक और एग्जांपल के थ्रू हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। एक आईपी और मैं ले लेता हूँ, आप बताइए कौन सी लूँ। मैं ले रहा हूँ 200.10.1.129। ओके, और यहाँ पे वापस अगर आपको निकालना है कि किस सब नेटवर्क से ये पैकेट बिलोंग कर रहा है या किस इंटरफेस पे जाएगा, तरीका क्या है, आपको आईपी को सबनेट मास्क के साथ एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वहाँ से आपको सबनेट आईडी निकालनी है। ठीक है, सबनेट आईडी का मतलब समझ गए। मैं सबनेट आईडी किसे बोल रहा हूँ? इसको बोल रहा हूँ, इसको। ठीक है, नेटवर्क आईडी इसको बोलता हूँ। वहाँ पे वैसे नेटवर्क आईपी बोलता हूँ, इसको भी सबनेट आईपी बोल सकता हूँ मैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको टर्म्स के अंदर, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। देखिए डेफिनेटली मेरा जो कंटेंट है बहुत ही पावरफुल है। हो सकता है कि मेरे पास अभी तक रिसोर्सेज नहीं है, इसलिए मैं रूटीनली क्लासेस नहीं ले पा रहा हूँ, कहीं ना कहीं हमारा गैप रह रहा है। पर अगर एक बार आपको मेरा कंटेंट समझ में आ गया ना, तो आपका ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं करोगे। डेफिनेटली मेरी तरफ से जो होगा मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो देखिए मैं आपको थोड़ी सी और एक्सरसाइज करवा देता हूँ। इसके अंदर एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, आपको बिट्स के अंदर काफ़ी इंटेलिजेंट होना पड़ेगा। तो देखिए मैं जैसे कहता हूँ ना, सबनेट मास्क के अंदर ये देखिए यहाँ पे 00000000 4 बिट है। इसका मतलब क्या है? 0। अगर यहाँ पे फर्स्ट में 1 होता है और बाकी 0 है, 1 2 3 1 2 3 4, इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपके पास? 128। अगर ऐसे लिखूँ मैं 1 1 1 2 3 4 6, इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास? 192। देखिए आपको पता होना चाहिए ना, 1 2 3, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? 192 के अंदर अब क्या ऐड हो जाएगा? 32 ऐड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1 2 3 4 5, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा आपके पास? यहाँ पे 224 हो जाएगा। इसकी बेस वैल्यू क्या होती है? 128, 64 और 32। अब देखिए 1 2 3 4, 32 के अंदर अगर 16 ऐड हुए तो क्या आ जाएगा आपके पास? यहाँ पे 240। 1 2 3 4, और फिर यहाँ पे अगर 16 के बाद 8 ऐड हुआ तो क्या आ जाएगा आपके पास? 248। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? 252। 1 2 3 4 1 2 3, ये क्या हो जाएगा आपके पास? 254। 1 2 3 4 1 2 3 4, ये क्या हो जाएगा आपके पास? 255। ठीक है, तो आई बात समझ में यहाँ पे आपको? तो आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहना है ये, अगर आपको सबनेट मास्क के अंदर समझ में आना चाहिए, क्योंकि सबनेट मास्क के अंदर हमेशा बिट हमेशा 1 किस साइड से करेंगे? हम इस तरीके से करेंगे। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा था, तो उसको हम ले लेते हैं और उसको हम करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, आईपी क्या दिया हुआ था ये, और इसको हम एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 200.10.1. उसी में लास्ट वाले को ओपन कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? 128 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3 4 5 6 7 और 1 चाहिए, तो ये हो गया 1। ठीक है, और ये 255.255.255. और आईपी क्या था, सबनेट मास्क क्या था हमारा? 192। तो ये क्या? 1 1 1 2 3 4 1 2 हो गए 8। इसको अगर आप एंड ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो ये तो सेम रहने वाले, यहाँ से तक ये आ जाएगा 200.10.1. और इसका इसके साथ एंड, इसके साथ एंड, यहाँ क्या हो जाएगा? 1, और बाकी 1 का 0 के साथ करोगे तो क्या? 0 1 2 3 2 3 4। तो ये अल्टीमेटली हमारे पास जो आईपी नेटवर्क आईडी सबनेट आईडी क्या निकल गया है? 200.10.1.128। इसका मतलब क्या होगा? उस सबनेट आईडी के पास मुझे पैकेट भेजना है जिसका स्टार्टिंग एड्रेस क्या है हमारे पास? 128। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर कि भाई जो हमारा 128 है वो किसके अंदर है आखिरकार। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए 128 स्टार्टिंग वाला कौन सा है? यहाँ पे ये सी। तो अब ये पैकेट किसे फॉरवर्ड होगा? सी वाले इंटरफेस को ये आपका जो पैकेट है यहाँ पे फॉरवर्ड होने वाला है। ओके, किसे फॉरवर्ड होगा? आपका सी इंटरफेस को फॉरवर्ड होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सबनेट मास्क आपको कंसेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार हम क्यों यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
वन जो राउटर है ना आपका, जो R2 R1 ही लिखा है, इंटरनल राउटर की बात कर रहा हूँ मैं। ये जो आपका इंटरनल राउटर है इसकी बात कर रहा हूँ मैं, कि यहाँ पे इस जगह एक टेबल मेंटेन करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, राउटिंग टेबल। क्या बोलते हैं, राउटिंग टेबल। तो अगर आप यहाँ से देखोगे ना कि यह सर ये कैसे होगा, राउटिंग टेबल क्या होती है। राउटिंग टेबल क्या करती है कि भाई ऑब्वियस सी बात है, मशीन है तो इसके अंदर ये कोई कैलकुलेशन करने के लिए नेटवर्क आईडी स्टोर करेगी, सबनेट मास्क स्टोर करेगी, तभी तो इंटरफेस बता पाएगी। तो यहाँ देखिए राउटिंग टेबल के अंदर हमारे पास 3 जो मेनली ऑप्शन होते हैं, फील्ड होते हैं, एट्रीब्यूट होते हैं, वो ये होते हैं, नेटवर्क आईडी, यहाँ पे होता है आपके पास सबनेट मास्क, और यहाँ पे होता है आपके पास इंटरफेस। ठीक है, नेटवर्क आईडी, सबनेट मास्क, इंटरफेस। 200.10.1.0 200.10.1.64 200.10.1.128 200.10.1.192। ये कौन से हैं, जो सबनेट मास्क हमने डिवाइड किए थे ना, उन सब की इन्फॉर्मेशन कहाँ रहेगी, आपके राउटर के पास रहेगी। तो राउटर टेबल पे आज क्या रहेगा, एक राउटिंग टेबल रहेगी, और यहाँ पे वो क्या रहेगा, उसके पास सबनेट मास्क रहेगा 255.255.255.192। इसका भी यही रहेगा, इसका भी यही रहेगा, और इसका भी यही रहेगा। और इंटरफेस क्या रहेगा, यहाँ पे देखिए हमने इंटरफेस क्या दे रखा है। यहाँ पर अगर हम इंटरफेस की बात करें तो यहाँ देखिए आप, ए के अंदर हाँ 0 के अंदर हमने इंटरफेस दिया ए, 64 के अंदर बी, 128 के अंदर सी, और 192 के अंदर डी। तो ठीक है, सिक्वेंसली है। तो यहाँ पे इंटरफेस क्या हो जाएगा, ए बी सी डी। ये समझ में आ रहा है आपको राउटिंग टेबल वाला। देखिए जब भी कोई पैकेट फॉरवर्ड होगा ना, तो ये राउटिंग टेबल के राउटर के पास रहती है। ये क्या करता है, उस पैकेट का आईपी लेता है और उस पैकेट के आईपी को सबनेट मास्क के साथ एंड ऑपरेशन परफॉर्म करता है। और यहाँ पे जिसका भी नेटवर्क आईडी निकलता है, चाहे इस इंटरफेस ए का निकले, बी का निकले, सी का निकले, डी निकले, जिसके साथ में निकलता है उस इंटरफेस के ऊपर पैकेट फॉरवर्ड कर देता है। और अगर मान लीजिए कि ऐसी कंडीशन हो गई कि भाई कोई सा भी आपका नेटवर्क आईडी मैच नहीं हुआ, यहाँ पे आप चाहे तो सबनेट आईडी भी बोल सकते हो, मैच नहीं हुआ, तो उस केस के अंदर क्या करेगा, पैकेट को वो 0.0.0 और यहाँ पे 0.0.0.0 और एक इंटरफेस रहेगा ई, उसके ऊपर वो फॉरवर्ड कर देगा। इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ़ॉल्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ़ॉल्ट एंट्री। जब कभी हो सकता है ना, पैकेट कभी अगर रॉन्गली डिलीवर हो गया राउटर के पास, तो उस केस के अंदर क्या होगा, वो पैकेट को ड्रॉप नहीं करेगा, वापस जिस रास्ते से पैकेट आया है, इस रास्ते से पैकेट आया था, उसी रास्ते से उस पैकेट को राउटर आयरन क्या करेगा, भेज देगा कि भाई नहीं है, ये पैकेट गलत नेटवर्क में आ चुका है, तो इसको आप आगे कोई और, अगर आप राउटर यहाँ पे कनेक्टेड है, जैसे R3 R4, रास्ते में बहुत सारे कनेक्टेड होते हैं, उस इंटरफेस के ऊपर ये जो आपका राउटर है वो ये जो पैकेट है फॉरवर्ड कर देगा। तो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा मेरे ख्याल से, क्या ये सबनेट मास्क का कंसेप्ट। ठीक है, तो चलिए मैं आपके लिए आज होमवर्क के लिए आपके लिए ये दे रहा हूँ क्वेश्चन, इसको आपको ज़रूर करना है। इसको मैं आपको कल की क्लास के अंदर सोल्व कराने वाला हूँ। ठीक है, तो जब तक मुझे कमेंट के अंदर ये चाहिए इनके रिप्लाई, यहाँ पे लिख लीजिए आप सबनेट मास्क, ये हो गया यहाँ पे आपके सबनेट मास्क में लिख लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हो गया आपके नंबर ऑफ आईपी। ठीक है, यहाँ पे कर पाते हैं या नहीं। ठीक है, नंबर ऑफ होस्ट। ओके, और ये हो जाएगा यहाँ पे नंबर ऑफ, ना ठीक है, नंबर ऑफ होस्ट हो गए। इसके बाद हो जाएगा आपके पास सबनेट इन क्लास ए। ये क्या लिखा हुआ आपके, क्लास ए लिखा हुआ है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, सबनेट इन क्लास बी, और क्या हो जाएगा लास्ट आपके पास, सबनेट इन क्लास सी। ठीक है, और यहाँ पे मैं फटाफट फिल कर लेता हूँ। यहाँ पे सबनेट मास्क दिया इस तरह के 0.0.0, नेक्स्ट दिया आपके पास 255.192
128.0.0, ठीक है। और नेक्स्ट दिया हुआ है 255.192.0.0। नेक्स्ट दिया आपके पास 255.240.0.0, ठीक है। तो यहाँ पे ये दे रहा हूँ A, B, C और D। यहाँ पे इनका आंसर आपको बताना है, तो बाकी जो है वो मैं आपके लिए कल दूंगा। ओके,